Today we are going to do the typical first order gas phase equation. Typical first order gas phase equation. ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के जैसे है, लेकिन इसमें गैसेस कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज कर लो हम एक गैस ए ले लेते हैं और उससे प्रोडक्ट B प्लस C बनते हैं। ये सारे बेटा गैसेस फॉर्म में है। तो अब गैसेस की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ली जाती है ना, तो टाइम t 0 पे इसकी कंसंट्रेशन Pi है इनिशियल, और ये आपके पास बन जाएगा स्टार्टिंग में ये 0 होंगे। एट टाइम t मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, ये नंबर ऑफ टाइम हम ये टर्म डिस्कस कर चुके हैं। तो Pi में से ये x टूट गया और ये x बन गया। इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है, आने वाला है। अब हम टोटल कंसंट्रेशन लेते हैं Pt इज इक्वल टू Pi माइनस x प्लस x प्लस माइनस कट कर दो, तो Pt इज इक्वल टू Pi माइनस x बन गया। डन। अब यहां से आप x की वैल्यू डाल दो। x कैसे डालोगे? आपको गैस A की कंसंट्रेशन लेनी है एट टाइम t पे, जिसको हम Pa कह सकते हैं एट टाइम t। तो Pa की कंसंट्रेशन, एक फार्मूला तो बेटा ये आ गया आपके पास। एक हम लेते हैं एट टाइम t द कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज डिनोटेड एज Pa। तो Pa इज इक्वल टू है क्या? Pa इज इक्वल टू Pi माइनस x है। Pi माइनस x है। अब इस x में अब Pa बराबर Pi माइनस x आ गया। इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलना, यहां से x की वैल्यू भी निकाल लो, Pt माइनस Pi, ये पीछे वाली इक्वेशन से निकाल ली। तो जब हम वापस इधर आए Pa एट टाइम t दैट इज द Pi माइनस x, अब Pi माइनस x में इस x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? Pi माइनस Pt माइनस Pi। तो फाइनली ये Pa बन गया आपके पास 2Pi माइनस Pt। बस इतनी सी बात है टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन के अंदर। अब आपको करना क्या है कि ये भी बेटा फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही अप्लाई होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या फार्मूला था? फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T एंड लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस x था, यही था। अब ये गैसेस के अंदर कंसंट्रेशन है। आपके एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, देखता हूं कौन सा है, उसी के अंदर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। एक न्यूमेरिकल भी अभी करवा दूंगा मैं आपको। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला था। अभी जो हमने ड्राइव किया उसको ऐसे यूज करना है, 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ Pi अपॉन में 2Pi माइनस Pt। इसको अच्छे से देख लेना बेटे, हमारे पास फाइनल फार्मूला ये आया है। करते ये भी फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो है। इसको एक बार और समझ लो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अभी कर देंगे। हमारे पास टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन है। इसमें ए रिएक्टेंट इन द टर्म ऑफ गैस ही लेना है, तो B और C बना रहा है। तो टाइम t 0 पे A की इनिशियल कंसंट्रेशन Pi है, प्रोडक्ट 0 होते हैं। टाइम t पे वो Pi में से x टूट गया, what we are getting xx, we have done number of time in equilibrium also। Pt final concentration Pi minus x plus xx कट करके तो Pt is equal to Pi minus x आ गया। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? Pt minus Pi। अब जो खास बात है इसके अंदर ध्यान रखनी है, हमने Pa की कंसंट्रेशन ली है। Pa क्या है? प्रेशर ऑफ ए। प्रेशर ऑफ ए क्या है? प्रेशर इन गैसेस, गैसेस में जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो प्रेशर होती है। तो Pa मतलब कि A की कंसंट्रेशन एट टाइम t, Pa इज इक्वल टू Pi माइनस x है। ये देख लो, ये Pi माइनस x है। इसको हाईलाइट कर दूं, एक्चुअल में दूसरी कलर की इंक अवेलेबल नहीं है, नहीं तो पढ़ाने का तो मजा आ जाता। Pi माइनस x है, कम अवेलेबल है दूसरी इंक। अब Pi माइनस x में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, Pi माइनस Pt माइनस Pi, ये ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करोगे तो Pa इज इक्वल टू 2Pi माइनस Pt आ गया। ये जाके फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला ये है हमारे पास
2.303 बाई टी लॉग ए अपन में ए माइनस एक्स, ये कल हमने किया है। अब इसी के जैसे इसके जैसे ये वाला फार्मूला आ गया, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग पी आई अपॉन में 2 पी आई माइनस पी टी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं, आप ही देखिए कैसे। यस बेटा, आई हैव टेकन वन न्यूमेरिकल दैट इज द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द, एक न्यूमेरिकल लिया, द फॉलोइंग डाटा were obtained during the first order thermal decomposition of sulfuryl chloride at constant volume। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया 1 2 टाइम दिया हुआ 0 100 और टोटल प्रेशर 0 पे 0.5 और 100 पे 0.6, लेकिन नीचे उसने ये भी लिखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। ये टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस है। गैस आते ही आपने समझना है कि उसमें आपने टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर वाला फार्मूला निकालना है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले में तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t एंड log a अपॉन में a माइनस x लगता था। अब यहाँ पे जो मैं चीज समझाने जा रहा हूँ, इस चीज की गड़बड़ी आएगी, आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने किया टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस का फार्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t एंड log ऑफ पी आई अपॉन में पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। तो सबसे पहले इसके अंदर डाटा लिखो 2.303 अपॉन में 100 लेना बेटे। ये टाइम आपको दो गिवन होंगे ना, 0 और 100, तो आप 100 लोगे ना तो फिर आपके पास ये इनिशियल आ जाएगा और उस वक्त ये फाइनल हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आपके पास log ऑफ 0.5 नीचे आपके पास आ जाएगा 2.0.5 माइनस 0.6। ये खास ध्यान रखना मिस्टेक ना हो जाए आपसे। ये 100 सेकंड लिया मैंने तो उसके लिए इनिशियल 0.5 है, फाइनल 0.6 है, 0.5 और 0.6। फिर इसको सॉल्व किया मैंने, सारे को सॉल्व आप कर लोगे 2.303 अपॉन में 100 एंड log ऑफ 5.5, इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 आ जाएगा। फिर log 5 में से log 4 को लेस कर देना ऊपर ले जाके और इससे सॉल्व कर देना। इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास k की जो वैल्यू आ रही है, k की वैल्यू आ रही है बेटा 2.23 10⁻³ सेकंड इनवर्स। और फिर नाउ अब रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a रेज़ टू पावर n। ये खास समझाने वाली बात है। हमको रेट ऑफ रिएक्शन में k तो हमारे पास आ गया, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना बेटे। log 5 में से 4 को लेस कर देना, जो डिजिट आएगी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो k तो आ गया, अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन में k आ गया, आपके पास a चाहिए, उसको टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज इक्वेशन में और ये वाला फार्मूला लगाना आपने। जैसे मान लो अब आपने, हमारे पास तो रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इनटू में PSO2Cl2, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, सल्फ्राइल क्लोराइड है, इससे की गैसेस कॉम्बिनेशन लेंगे। तो जो हमने भी फार्मूला करवाया उसके अकॉर्डिंग आप PSO2Cl2 करोगे, दैट कम्स टू you 2Pi minus Pt। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्राइल क्लोराइड आपको 2Pi minus Pt से निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर के जैसे मत जाना है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे, लेकिन इसके अंदर ये फार्मूला आएगा। तो अब आपने 2 इंटू में आपके पास 0.5 है, यहाँ पे फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर ये रहा 0.65 दिस यू हैव टू टेकन। अच्छी खासी कमांड होने के बाद यहाँ मिस्टेक ना हो जाए, और आया नहीं है इंपॉर्टेंट है, मे भी क्या आ जाए। और फिर आपके पास 2.05 माइनस 0.65, इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आपके पास 0.35 ATM आ जाएगा। बस अब आपका बन गया फार्मूला। अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई विथ
कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2, तो K की वैल्यू हमारी आई थी 2.23 10⁻³ सेकंड इनवर्स, और ये आपके पास आ गई थी 0.35 ATM। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो यू विल गेट 7.805 into 10⁻⁴ ATM सेकंड इनवर्स। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी सही हो रहा है और आपके पास चीजें भी आ रही हैं। फर्स्ट ऑर्डर ये काफी कम पूछता है, लेकिन सिलेबस में है, करनी हमको है, और बाय द वे पूछ ले तो आपको ये वाले टर्म ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसमें धोखा खा लोगे ये वाले में। बाकी सारा सिंपल है। ये फर्स्ट ऑर्डर का है, आप A - X निकालते हो। यहाँ पे जो गैस की कंसंट्रेशन आ रही थी वो 2Pi - Pt है, फार्मूला भी मैंने आपको समझाई थी, इसका ध्यान रखना। इसी के साथ फिर अब आपका ये आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। फिर आपके पास आगे मिलेंगे कोलिजन थ्योरी में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, रेट ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी, फिर उसके अंदर वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी टिल देन बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू।